नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी कोर्स के लेसन नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे कि शिव जी और शंकर जी में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिफरेंस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपीयरेंस के बेसिस पे आते हैं कि शिव जी को या शिवलिंग को हमेशा एक बिंदी स्वरूप के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, और वहीं शंकर जी का अपीयरेंस ह्यूमन टाइप का है। मोस्ट ऑफ द टाइम शंकर जी को मेडिटेटिव फॉर्म में दिखाया जाता है कि वो हमेशा ध्यान में है, किसी किसी का तो ध्यान कर रहे हैं, किसी से वो कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शंकर जी को मेडिटेटिव फॉर्म में दिखाया गया है और अपीयरेंस वाइज शिव जी को एकमात्र बिंदी स्वरूप के फॉर्म में दिखाया गया है। यही एक बिंदी स्वरूप है ओवल शेप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दोनों के काम को देखते हैं, दोनों का वर्क क्या है। कि शिव जी को हम लोग कहते हैं सदा कल्याण करने वाले और परम पवित्र शांति के दाता, है ना। और जबकि शंकर जी को ये कहता है, शंकर जी के लिए ये कहा जाता है कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो वह महाविनाश का होगा। ठीक है, तो उस समय महाविनाश हो जाएगा। तो मतलब काम में भी दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एक शांति के दाता है तो एक महाविनाश के लिए बने हैं कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो महाविनाश होगा। उसके बाद फिर हम लोग मंत्र पे आते हैं। हम लोग हमेशा ओम नमः शिवाय ही मंत्र गाते हैं, या फिर अगर हम लोग किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो अगर पंडित जी मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय, तो वह मंत्र ओम नमः शिवाय ही होता है, वह ओम नमः शंकराय नहीं होता है। और अगर दोनों एक हैं तो हो सकता था, बट दोनों एक नहीं है। इस वजह से ओम नमः शिवाय ही मंत्र होता है। शिव जी ही परमात्मा है, इसीलिए ओम नमः शिवाय ही होता है। ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है कि ओम मतलब अहम आत्मा, नमः मतलब प्रणाम या नमन करना, और शिवाय मतलब शिव जी को। तो मैं आत्मा शिव जी को प्रणाम करता हूँ या नमन करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो शंकर जी को शंकर जी को परिवार के साथ भी दिखाया गया है कि माँ पार्वती हैं, दो बच्चे हैं, एक कार्तिकेय जी हैं, एक गणेश जी हैं। लेकिन शिव जी के साथ सिर्फ और सिर्फ उनका स्वरूप दिखाया गया है। वो किस स्वरूप में है? तो वो सिर्फ निराकार निराकार ज्योति बिंदु के स्वरूप में है। ठीक है, ये निराकार ज्योति बिंदु के स्वरूप में है। उसके बाद हम लोग ये जनरली देखते हैं कि शिव जी पर ये 3 लाइन रहता है ना। ये 3 लाइन रहता है शिव जी पर। ये शिव जी पर 3 लाइन का क्या अर्थ है? हम लोग शिव जी को ही बोलते हैं कि त्रिलोकीनाथ हैं या त्रिकालदर्शी हैं, जो तीनों लोकों को जानता है या जो तीनों कालों को जानता है। ठीक है, वह कौन है? वह शिव है। ठीक है, वह शिव है। फिर हम लोग ये भी कथाओं में सुने हैं, कहानी में सुने हैं कि शंकर जी जो है वो कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या किए थे, है ना। तो अगर दोनों सेम हैं तो तो शंकर जी खुद के सामने खुद से तपस्या कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ अगर दोनों सेम है तो। लेकिन दोनों सेम नहीं है, तभी शंकर जी कैलाश पर्वत, कैलाश जो कि एक पूरा पर्वत ही शिवलिंग है, उस पर तपस्या कर किए हैं। ठीक है, तो वो इसका मतलब एक ये भी पड़ता है, ये भी होता है कि एक शिवलिंग अलग है, शिव अलग है, और शंकर अलग है। शंकर को भी शिव की तपस्या करनी पड़ती है ना। फिर आगे देखते हैं कि शिव जी कब धरातल पर आएंगे या कब धरातल पर आते हैं। तो हमारे हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो जिस समय इस संसार में, इस सृष्टि में धर्म की ग्लानि अपने चरम सीमा पर होगी, उस समय मैं अवतरित होऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं कि उस समय मैं अवतरित होऊंगा। तो अवतरित होऊंगा ही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि उस समय मैं जन्म लूंगा। क्योंकि जो शिव है, जो परमात्मा है, वो निराकार है, वो इस जन्म मरण से परे है। ठीक है, वह अजन्मा है, अविनाशी है, ना उनका कभी जन्म हो सकता है, ना कभी वह उनका विनाश हो सकता है।
तो वो अजन्मा अविनाशी कौन है? वह शिव हैं। उनका अवतार अवतरित होते हैं, वो धरातल पर आते हैं, ठीक है। जैसे शिवरात्रि के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि वो धरातल पर आते हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है। अम, ये भी एक मान्यता है कि जब कोई मंदिर बनता है ना, तो पहले मंदिर का ढांचा क्रिएट हो जाता है और लास्ट में मूर्ति स्थापना होता है, ठीक है। लेकिन जब शिवलिंग या फिर शिव मंदिर जब बनता है, तो पहले शिवलिंग रखाता है, उसके बाद मंदिर बनता है ना। मतलब ये रहता है कि मंदिर में जो शिवलिंग को लाना है, वो या तो वह पहले से रहेगा या तो वह ऊपर से रखाएगा। वो कभी द्वार से अंदर नहीं जाएगा स्थापित होने के लिए, क्योंकि शिव जी को कभी किसी द्वार की जरूरत नहीं पड़ती है धरातल पर स्थापित होने के लिए, है ना। वो कभी पैदा नहीं लेते हैं, वह कभी जन्म नहीं लेते हैं, वह हमेशा अवतरित होते हैं, ठीक है। ये हो गया शिव जी और शंकर जी के बारे में। फिर हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम लोग सबको जानते हैं कि अ, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, यानी सृष्टि को बनाते हैं। और पालन करता कौन है? हमारे विष्णु जी हैं। और महादेव जी शंकर कौन है? महादेव शंकर किस लिए हैं? तो प्रलय के लिए हैं। तो बेसिकली हम लोग देखें ना, तो हमारे पास एक परमात्मा शिव है, ठीक है। इनके पास ना इन्हीं को तीनों काम करना था, इन्हीं को तीनों काम करना है भी एक्चुअली, कि संसार को बनाना भी है, उसको चलाना भी है, और उसको मिटाना भी है। तो उन्होंने इन तीनों को बनाया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, और शंकर जी को यानी महेश जी को। और इन तीनों को अपने अपने टाइम के हिसाब से अपना अपना काम सौंप दिया कि आप किसका काम करोगे? आप आप करोगे आप करोगे ब्रह्मांड को बनाने का, ठीक है। आप किसका काम करोगे? ऑपरेट करने का, है ना। जीओडी जो लिखते हैं, जीओडी। तो जी का मतलब क्या हुआ? जनरेटर। जनरेटर। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटर, है। और डी का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो यही तीनों होता है। तो जनरेटर जो कि ब्रह्मा जी होते हैं, ऑपरेटर जो कि विष्णु जी होते हैं, और डिस्ट्रॉयर जो कि हम लोगों ने अभी भी देखा कि डिस्ट्रॉयर होता महाविनाश होगा जब इनका तीसरा नेत्र खुलेगा तब। किनका? शंकर जी का, ठीक है। ये हो गया। अब एक एक कहानी है शिवरात्रि के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहानी को समझना। और सिर्फ सुनना नहीं, इसको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने सुना बहुत बार है। हम लोगों ने ये कहानी सुना है शिवरात्रि के बारे में आ, कि शंकर जी शंकर जी का उस दिन पार्वती जी के साथ शादी हुआ था। तो जब शंकर जी के बारात में जो लोग थे, मतलब बहुत अजीब अजीब लोग थे, कि कोई सांप पहने हुए, कोई कैसा है। तो लेकिन पार्वती जी जब बोली कि अगर इन्हीं के साथ मेरा शादी होना है, यही अगर शंकर जी हैं, तो मुझे मंजूर है। तो फिर क्या होता है कि शंकर जी बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष में बदल गए थे। एक ये कहानी है। एक ये कहानी है कि शंकर जी उस दिन धरती पर आते हैं, और उस दिन पार्वती जी से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो कहानी है, और कहानी कुछ एक दर्शाने के लिए ही होता है, कुछ बात बताने के लिए किया जाता है। तो उस दिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो शिव शिव जी हैं, उनके कुछ कण धरातल पर आते हैं, ठीक है। धरा मतलब धरती पर आते हैं, और हमें उनका और और हमें उनका स्वागत करना होता है। तो बोलते हैं ना कि अ, कोई कुंडलिनी जागरण का बात करता है, तो तो मूलाधार चक्र पे कौन है? तो शक्ति हैं। और उनको ऊपर ले जाओ तो वो शिव जी से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन उल्टा होता है। उस दिन क्या होता है कि शिव जी जो है वो खुद नीचे आते हैं। आपको उस शक्ति को मूलाधार चक्र पे ले जाना होता है ना। मतलब ऐसा कुंडलिनी जागरण का अगर किसी ने कुछ पढ़ा हो या वीडियो वीडियो देखा हो तो समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। हम लोगों ने एक कहानी सुना है कि
कि पार्वती जी ने क्या किया था, अपने मैल से एक बच्चा बना दिया था। और वो जब बच्चा कुछ साल के बाद जब वापस आते हैं शंकर जी, तो पार्वती जी से मिलने, तो वो बच्चा अंदर जाने नहीं देता है उनको। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे का सर काट देते हैं। अब ये कहानी है, ठीक है। आप थोड़ा सा रियल लाइफ में इमेजिन करो और ये ट्राई करना समझने का कि इससे क्या बोलने का मतलब ट्राई किया जा रहा है इस कहानी से, है ना। कि अगर हम ही लोग, ठीक है, हम लोग अपने कॉलेज से अ, 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर घर जा रहे हैं और बीच में अगर एक छोटा सा बच्चा मुझे रोक रहा है, तो क्या हम लोग जो अभी कलयुगी दुनिया में हैं, क्या हम लोग जो अभी कलयुगी दुनिया में हैं, क्या हम लोग उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर देंगे? मतलब सोचने की बात है ना। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या था कि जब सर धड़ से अलग हो गया, तो दूसरा सर ही क्यों बोला गया कि अगर ये वाला सर रहेगा तो फिर तो ही जुड़ सकता है। उसका भी एक एक मतलब सब कुछ का ना एक मैसेज है, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैसेज को समझने का, इस कहानी को समझने का ट्राई करते हैं। ये कहानी क्या था, आप लोगों ने सुना कि जब गणेश जी शंकर जी को अंदर नहीं जाने देते हैं पार्वती जी से मिलने, तो गणेश जी तो शंकर जी क्या करते हैं, उस गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं और दूसरा सर लगा देते हैं, ठीक है। ये कहानी है। अब इसके मैसेज को समझने का ट्राई करते हैं, इसके मैसेज को समझने का ट्राई करते हैं। इसके आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैसेज ये है, सबसे पहला, कि कोई भी व्यक्ति से इतना मैल नहीं निकल सकता कि एक बच्चा बन जाए, ठीक है। नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चा बना है, ये मैल से बना है। मैल यानी कि बॉडी कॉन्शियस। तो जो स्टेट ऑफ द चाइल्ड है वो क्या है, बॉडी कॉन्शियस। जो हम लोग का है, हम लोग आजकल क्या है, बॉडी कॉन्शियस है। हम लोग भूल चुके हैं कि वी आर सोल। हम लोग बस ये जानते हैं कि वी आर बॉडी, ठीक है। हम लोग अपने बारे में बस यही जानते हैं कि दैट वी आर बॉडी। तो फिर उस कहानी में जो शंकर हैं, वो शिव जी आते हैं धरातल पे। शिव जी आते हैं और सबसे पहले उस बॉडी कॉन्शियस का ईगो के सर को काटते हैं, ठीक है। उस बॉडी कॉन्शियस का ईगो के सर को काटते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नया सर लगता है, वो बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डिविनिटी है, उसमें बहुत ज्यादा डिवाइन नेचर दिखता है, जो कि हमारे एक हाथी के सर में भी दिखता है, ठीक है। उसमें डिवाइन नेचर क्या क्या है, उन उस जो जो नया सर लगता है, तो उसमें डिवाइन नेचर क्या है। सबसे पहला डिवाइन नेचर, सॉरी, ये सबसे पहला डिवाइन नेचर, उसका आंख, ठीक है। जो आंख रहता है वो कैसा रहता है, देखते हैं। जो हाथी का आंख रहता है वो बहुत ही छोटा सा रहता है, ठीक है। एकदम ऐसे छोटा सा रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब थोड़ा ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। तो ये छोटे आंख का क्या अर्थ है कि जब आप जब आपको कोई बहुत दूर का चीज देखना होता है, तो आपका आंख कैसे हो जाता है, छोटा सा, है ना। तो इस छोटे आंख का ये अर्थ है कि आपकी दूर की दृष्टि एक अच्छी हो जाती है, आप दूर का सोचने लग जाते हो, आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट का कर्म करने लग जाते हो, ठीक है। तो दूरदृष्टि का समझ आने लगता है। कब? जब शिव जी आकर हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के ईगो को काटते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले दूरदृष्टि का समझ आने लगता है। दूसरा, उनके कान को देखो, ठीक है। कान जो रहता है, कान कान जो रहता है हाथी का, एक छन्नी टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे छन्नी टाइप का रहता है ना, है ना। कि जो कुछ भी होगा वो छना जाएगा यहीं पे, मतलब कुछ ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है। एक एक छन्नी टाइप का रहता है। तो छन्नी का क्या अर्थ है कि टू पावर ऑफ सेपरेट, कि क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए। छन्नी जो हम लोग किचन में यूज करते हैं ना, कि जो हमें चाहिए वो छन के, जो हमें नहीं चाहिए वो छन के बाहर आ जाता है, और जो चाहिए वो अंदर चला जाता है ना। तो हम लोगों के पास ये पावर आ जाती है कि हम लोगों को क्या अपने अंदर इनकलकेट करना है,
क्या नहीं, क्या सही है, क्या नहीं सही है। ठीक है। तो कान से हमें ये पता चलता है, आंख से हमें दूरदृष्टि के बारे में पता चलता है, कान से हमें उस छन्नी का प्रतीक दिया गया है कि हमें सिर्फ अच्छी बातों को, अच्छे व्यवहार को, अच्छे संस्कार को ही छान के अंदर लेना है, बाकी सिर्फ और सिर्फ सारे चीज को बाहर रखना है। मतलब कि अंदर भी नहीं आने देना है। ऐसा नहीं कि इस कान से लिए उस कान से बाहर निकाले, ये भी नहीं कि बाहर ही रहने देना है, उसको अंदर ही नहीं आने देना है। ठीक है। तीसरा, तीसरा हम लोग ये देखें तो उनका सूंड। ठीक है। सूंड कुछ इस टाइप का होता है ना। तो इस सूंड से क्या होता है, इस सूंड से क्या होता है कि वो एक बच्चे को भी खिलाता है और अपने सर पे बिठा देता है, और उसी सूंड से पेड़ भी उखाड़ लेता है। तो उस समय, उस समय आप लोग को, आप लोग अगर, आप लोग अगर क्या होता है कि सॉफ्ट भी बनते हो और एट द सेम टाइम स्ट्रांग भी बनते हो। ठीक है। आपको कड़क नहीं बनना है, आपको मतलब ऐसा नहीं बनना है कि मैं बहुत ज्यादा किसी पे चिल्लाता हूँ। स्ट्रांग बनने का ये अर्थ नहीं है कि बहुत ज्यादा किसी पे चिल्लाता हूँ। सॉफ्ट बनने का ये अर्थ नहीं कि कोई भी मुझे कुचल के चला जाए, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, है ना। तो ये सब क्वालिटीज डेवलप होती हैं कब, जब शिव जी धरातल पे आते हैं और सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस का, ईगो के सर को काटते हैं। ठीक है। उसके बाद तीन हो गया। चौथा, चौथा चीज क्या डेवलप होता है हमारे अंदर वो देखते हैं। चौथा चीज है उनका पेट। देखो उनका पेट कैसा होता है। उनका पेट एकदम, एकदम ऐसे बड़ा सा पेट सा रहता है, और यहाँ पे ऐसे सूढ़ रहेगा, है ना। तो अब यार देखो कि वो ना एक वो ना एक देवता है। ठीक है। जो हमारे गणेश जी हैं वो एक देवता है। कोई भी और देवता को इस तरीके का डिस्प्रपोर्शनेट शेप में नहीं दिखाया गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट गणेश जी। बट ये सब कुछ ना एक सिंबलाइज किया जा रहा है। सूंड का क्या प्रतीक है, कान का क्या प्रतीक है, आंख ऐसा क्यों है, पेट ऐसा क्यों है। तो हम लोग जब बोलते हैं ना कि मैं जो बोल रहा हूँ ये अपने पेट में ही रखना, कहीं कहीं बात को उगल मत देना, तो इधर से बात को उधर नहीं करना। यानी, यानी समाने की शक्ति हमारे अंदर, समाने की शक्ति भी डेवलप हो जाती है। समाने की शक्ति। ठीक है। या फिर हम लोग कहें कि पेशेंस, है ना, कि पेशेंस हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, समाने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये कब डेवलप होता है, तभी शिवरात्रि के दिन जब हम लोग अपने अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम लोग अपने बॉडी कॉन्शियसनेस के ईगो को अपने अंदर से निकालते हैं या फिर उसे मारते हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब कि याद में, है ना, स्मरण में, कि अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को मारते हैं, तो ये सब स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद उनके 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 हाथ में क्या रहता है, उनके हाथ में क्या रहता है, मोदक, है ना। मोदक, मोदक। ठीक है। मोदक का लड्डू रहेगा गणेश जी के हाथ में। तो मोदक का लड्डू क्या है कि वो कुछ ऐसा टाइप का रहता है ना, मोदक का लड्डू। तो मोदक का लड्डू होता है, इस बात का प्रतीक है कि, और वो बनता कैसे है, व्हेन ऑल द 5 फिंगर्स कम टुगेदर, है ना, कि वो ऐसे, मतलब अंदर अंदर हम लोग फीलिंग्स करते हैं और ऊपर में ऐसे इसको करते हैं। तो पावर ऑफ कोऑपरेशन, व्हेन ऑल द 5 फिंगर्स कम टुगेदर, तभी वो मोदक का लड्डू बनता है। तभी वो सारे कॉपरेशन के थ्रू हम लोग किसी एक टारगेट को अचीव कर पाते हैं, जो कि बहुत सुंदर सा बनता है ना। वो उसका एंड प्रोडक्ट, उसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो पावर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। तो हमारे अंदर और क्या क्या स्किल्स डेवलप होते हैं, तो पावर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि उनके 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 हाथ में क्या रहता है, सॉरी, उनके हाथ में क्या रहता है, एक
एक एक फूल रहता है, कमल का फूल, है ना? सॉरी, कमक नहीं, कमल का फूल रहता है। कमल का फूल एक्चुअली में यार होता तो वो हमेशा कीचड़ में ही है ना? हमेशा हो होता तो कीचड़ में ही है। यहाँ पे ऐसा 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 फूल रहेगा। तो कमल के फूल का क्या अर्थ है कि कीचड़ में ही हम लोग को रहना है, इस इस कलयुग में ही रहना है, बट स्टिल उन सबसे न्यारे रहना है। कीचड़ का एक बूंद भी मुझे नहीं छुपाएगा। मुझे सबके साथ रहना है। सबका सबका जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी थिंकिंग है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी कीचड़, गंदगी, भ्रष्टाचार, जो कुछ भी फैला हुआ है, उन सब में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि एकदम चले जाना है कहीं, चले जाना है और ये पहाड़ों में जाके रहने लगना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। उस उन्हीं उन्हीं कीचड़ में रहना है, बट स्टिल उन सबसे न्यारे होकर रहना है, ठीक है? उसी में रहना है, उसी में रहना है, लेकिन उन सबसे न्यारे होकर रहना है। उसका एक भी बूंद, कीचड़ का एक भी बूंद मुझ पर नहीं लगेगा। स्टिल मैं उसी कीचड़ में ही रहूंगा, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि आपको इसी संसार में रहना है ना? आपको ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना है। आपको बहुत ज्यादा एकदम अपने आप को सन्यासी सिर्फ कहलाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपको त्याग इस घर में, इस संसार में, इस व्यवहार में रह कर करना है, ठीक है? त्याग किस बात का है? ताकि इस बात का त्याग है कि हमको, मेरे ऊपर वो कीचड़ कभी लगे ही नहीं, ठीक है? इसी बात का त्याग है। कमल का फूल हो गया, मोदक हो गया, और एक चीज, एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज, वो क्या है? वो है कि जो उनका सवारी है, वो है एक छोटा सा चूहा, ठीक है? चूहा ऐसा ही कुछ रहता है ना? ऐसा रहेगा, ठीक है? मतलब ठीक है, ड्राइंग खराब है। तो उनका सवारी चूहा रहता है। मतलब यार एक तो वो इतने इतने बड़े एक छोटे से चूहे पे रहते हैं, ठीक है? इसका भी एक एक मैसेज है, एक सिंबलाइज करने का तरीका है ये भी। इसका क्या सिंबलाइज करने का तरीका है? चूहा क्या है ना, मतलब बहुत गंदे 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 जगह पे रहता है। नाली में, कीचड़ में, कहीं भी छोटा सा आपके घर में होल रहेगा तो वो वहां से आ जाएगा। किचन में आ जा, खास करके किचन में, और मतलब बाथरूम में भी आते रहता है, ठीक है? तो चूहा का क्या है कि वेन एवर ही फाइंड्स अ वे टू एंटर अ हाउस, ठीक है, वो एंटर कर जाएगा। वो अनाज के बोरी में चला जाएगा, ठीक है? तो चूहा इस बात का प्रतीक है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एक एक कमी रहा ना, तो वो गंदगी आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है? मतलब मैं आगे इसको अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो उसको होता क्या है कि चूहा कभी किसी को काटा नहीं होगा, बट क्या होता है कि जब काटता है ना, तो सबसे पहले वो फूंक मारता है, ठीक है? वो फूंक मार के आपके उस जगह को जहां पर वो काटने वाला है उसको सुन्न कर देता है, ठीक है? सुन कर देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर वो वहां पे बाइट करता है और बाइट करके चला जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आया, कब वो सुन किया और कब बाइट कर गया, क्योंकि वो एक एनेस्थीसिक फूंक मारता है और और उस जगह को सुन कर देता है। तो ऐसे ही ना, जो जो ये माउस है, उसको उसको वाइस का प्रतीक दिया गया है, वाइसेस का। वाइसेस मतलब कि दोष या विकार का प्रतीक दिया गया है कि जब विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है? ये 5 तरीके के विकार हैं। तो ये सब ना आपके आपके अगर थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा आपके, मैं क्या कहूँ, आपके ऑरा में, आपके आपके सोच में, ठीक है? अगर इसका इसका अगर स्पेस रहेगा तो वो आएगा। और वो शुरुआत में ना एकदम ऐसा ही लगेगा, बहुत बहुत ठंडक सा फील देगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और कब आप पर वो डंक मार के चला जाएगा ना, वो आपको फिर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा आपको, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कि अगर आप शुरुआत से देखो तो सबसे पहले हम लोगों ने आंखों के बारे में देखा कि उससे हम लोग की दूरदृष्टि बनती है। कान के बारे में देखा कि हमें पावर आ जाता है कि पावर टू फिल्टर आउट कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं।
उसके बाद सॉफ्ट प्लस स्ट्रांग होने की क्षमता बनती है हमारे अंदर। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या, स्ट्रांग मतलब क्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ दिल में है ही नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है, बट हम लोग को इम्पैथी और एक सिंपैथी होता है ना, तो इम्पैथी आना वो एक क्रिएट होता है। उसके बाद समाने की शक्ति, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। उसके बाद मोदक यानी पावर ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है, पावर ऑफ कोऑपरेशन का एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो पावर ऑफ कोऑपरेशन होता है। और कमल के बारे में बताया कि आपको रहना यही है, इसी भ्रष्टाचार हो या फिर इसी इसी कलयुगी दुनिया में रहना है, लेकिन उन सबसे सबसे न्यारे होकर रहना है। उसके बाद फिर जब आपके पास ये छह प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है, तब आप किस पर विजय पाते हो या फिर आप किसके ऊपर रहते हो, तो आप अपने विकारों के ऊपर रहते हो, विकारों के ऊपर रहने लगते हो आप, ठीक है। क्योंकि ये विकार आपके नीचे रहेंगे हमेशा, कभी आपके अंदर नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बहुत मैसेज देने वाला चीज था कि जो हमारे हमारे पास कहानी है, जो जैसे सॉरी, जैसा अम, गणेश जी दिखते हैं, उनकी आंख का क्या अर्थ है, वो कहानी का क्या अर्थ है, ये चूहे का क्या अर्थ है, उनके हाथ में जो फ्लावर हैं, उनके हाथ में जो मोदक है, उनका क्या अर्थ है, उनका पेट ऐसा क्यों है ना। तो ये सबका एक मैसेज है, और इसी मैसेज को समझना ही बहुत बड़ी चीज है, अ, अगर हम लोग अध्यात्म की दुनिया को समझना चाहें। हम लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले देखा कि अब सबसे पहले देखा कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जाना कि वो क्या है। मतलब अब तो कभी लड़ाई होगा ही नहीं कि कोई कहते हैं कि शंकर जी ने विष्णु जी को बनाया, कोई कहते हैं कि विष्णु जी से निकले हैं शंकर जी, ऐसा कुछ है नहीं। वो शिव हैं जो तीन लोग को बनाए हैं अपना तीन काम करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने शिवरात्रि के समय देखा, शिवरात्रि के बारे में देखा कि शिवरात्रि में वो जो कहानी है कि जिस समय अम, शंकर जी आते हैं और गणेश जी का सर काट देते हैं, वो गणेश जी का जो मैल से बने हुए हैं, मैल यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस, उसका क्या अर्थ है। और जब वो सर कटता है और नया सर लगता है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज उसी 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 क्या कहेंगे, उसी गणेश जी में अंदर कैसे आ जाती हैं ये सारी चीजें, और ये क्या सिंबलाइज करता है और हमें क्या समझना चाहिए। तो अगली बार हम अगर गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि ये सारे क्वालिटीज जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर भी आए। हम सिर्फ उनसे विघ्न विघ्न विनाशक होने का वो नहीं करेंगे कि आप तो विघ्न विनाशक हो, तो अब मेरा ये विघ्न हर लो। तो वो एक्चुअली ये विघ्न विनाशक इन्हीं सब क्वालिटी से हो पाए हैं कि वो दूरदृष्टि का वो दूर उनके पास दूरदृष्टि है, उनके पास पावर ऑफ पावर ऑफ फिल्ट्रेशन है, सॉफ्ट एंड स्ट्रांग है वो उनके पास पेशेंस है, समाने की शक्ति है, पावर ऑफ कॉपरेशन है उनके पास, है ना। कमल के तरह वो रहते हैं कि वो कमल के तरह उनके पास प्रॉपर्टी है, तभी वो इन सब के ऊपर विघ्न, ये अगर विघ्न है तो इसके ऊपर रहते हैं। विनाश अगर मतलब एक्चुअली में इसको विनाश नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये विघ्न के ऊपर रहेंगे हमेशा, कभी इनके पास विघ्न आएगा ही नहीं, ये विघ्न को हर लेंगे, क्योंकि इनके पास ये सारे क्वालिटीज हैं। तो अगली बार आप मंदिर जाओ तो प्लीज उनसे उनसे उनका सारा क्वालिटीज मांगना, ताकि आप भी एक विघ्न विनाशक खुद के लिए बन पाओ, दूसरों के लिए ना सही पर खुद के लिए जरूर बन पाओ। तो ये मेरा थर्ड वीडियो था, ये बहुत ज्यादा द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो था इस सीरीज का। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।